परियों की एक खूबसूरत और रंगीन दुनिया थी, जहां हर परी के पंखों की चमक से उसकी ताकत का पता चलता था। हर रंग की अपनी एक अलग पहचान थी, लेकिन वहां एक परी थी, एलिना। उसके पंख बिल्कुल सफेद और सादे थे, उनमें कोई रंग नहीं था। बाकी परियां उसका मजाक उड़ाती थी, कहती, देखो, इसके पंखों में तो कोई रंग नहीं। एलिना बहुत नेक और शांत थी, लेकिन उसे हमेशा अकेला महसूस कराया जाता था। एक दिन सब परियों के पंखों की चमक धीरे धीरे काली पड़ने लगी और उनकी उड़ने की ताकत कम होने लगी। परीलोक में अफरा तफरी मच गई। सबसे रंगीन पंखों वाली परियों पर सबसे बुरा असर हुआ। रानी ने सब परियों को बुलाया और कहा, ये सब एक दुष्ट जादूगर का काम है। उसके पास एक जादुई क्रिस्टल है। जब तक हम उसे वापस नहीं लाते, हमारे रंग और ताकत दोनों खत्म हो जाएंगे। रानी ने अपनी सबसे ताकतवर परियां चुनी, लाल परी, पीली परी, हरी परी और पर्पल परी। तभी रानी ने देखा कि एलिना के सफेद पंखों पर जादू का कोई असर नहीं हुआ। रानी बोली, एलिना, तुम्हारे पंख रंगीन नहीं हैं, इसलिए तुम पर ये काला जादू काम नहीं करेगा। तुम इनके साथ जाओ और इनकी मदद करो। परियों ने गुस्सा करके कहा, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। और वो उसे छोड़कर चली गई। जब वो परियां जादूगर के इलाके में पहुंची, उनके पंख और काले होने लगे और उनकी उड़ान कम हो गई। जादूगर ने सबको कैद कर लिया। दिन बीत गए, लेकिन परियां वापस नहीं आई। तब एलिना ने फैसला किया कि उसे उनकी मदद के लिए जाना होगा। वो अकेले ही निकल पड़ी। जादूगर की गुफा में पहुंचकर उसने देखा सब परियां पिंजरे में बंद थीं। जादूगर बोला, मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत पंख दे सकता हूँ, अगर तुम अपनी दोस्तों को यहाँ छोड़ दो। मुझे रंगों की नहीं, दोस्ती की परवाह है। उसने अपनी पूरी ताकत से जादूगर पर हमला किया और जैसे ही उसने क्रिस्टल ऑफ लाइट को छुआ, उसके पंख तेज रोशनी से जगमगाने लगे। अब उनमें सफेदी के साथ जिंदगी के सभी रंग चमक रहे थे। जादूगर का जादू टूट गया। एलिना ने परियों को आजाद किया और उनके पंख वापस रंगीन हो गए। परियां जब परीलोक लौटी, लाल, पीली, हरी और पर्पल परी शर्मिंदा हो गई। उन्होंने एलिना से कहा, हमें माफ कर दो, हमें समझ आ गया, खूबसूरती बाहर नहीं, अंदर होती है। एलिना ने उन्हें माफ कर दिया और उस दिन से सब उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। असली खूबसूरती रंगों में नहीं, बल्कि दिल की नेकता में होती है।